बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 10th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल का मतलब जैसे आप नाम से पता चल रहा है, कोई सिंपल सी, हार्मोनिक मतलब स्पेशल काइंड ऑफ मोशन, हरकत। यानी कोई भी बॉडी जब आप एक पॉइंट के इर्द गिर्द या एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे हरकत करती है, उसको कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द टाइप ऑफ मोशन, ये मोशन की एक टाइप है, इन विच जिसमें द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी का एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेके, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड, और हमेशा इसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होती है। यानी कि किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और डायरेक्शन हमेशा उस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगी। और ऐसी बॉडी को हम कहते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर हम मैथमेटिकल इसको देखें, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स। यहाँ एक्स से मुराद है डिस्प्लेसमेंट और ए से मुराद है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। और नेगेटिव साइन क्यों आया है? नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, उल्ट डायरेक्शन है, इस वजह से इसके साथ नेगेटिव साइन आया है। अब यही हम आगे प्रूफ करेंगे एक एग्जांपल से कि वाकई ही एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के होता है। और ऐसी तमाम बॉडीज जिनका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और डायरेक्शन भी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ हो, और बॉडी एक पॉइंट के आगे पीछे रिपीट करे, उसकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। अब इसी कंडीशन को आगे फुलफिल करेंगे एक एग्जांपल के जरिए, और ये प्रूफ करेंगे इस मैथमेटिकल स्टेप को, और प्रूफ करेंगे कि वाकई ही वो एग्जांपल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। तो इसकी पहली एग्जांपल आज हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी मैस को अटैच किया गया है एक स्प्रिंग के साथ। तो यहाँ पे भी हम एक स्प्रिंग लेंगे, उसके साथ कोई भी हम मैस अटैच करेंगे, और उसकी मोशन से हम ये साबित करेंगे कि इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लेनी है। फ्रिक्शनलेस से क्या मुराद है कि जिसमें रगड़ नहीं हो। फ्रिक्शन मतलब रगड़ नहीं हो, बिल्कुल प्लेन सतह हो, बिल्कुल स्मूथ हो, उसको फ्रिक्शनलेस सरफेस कहा जाता है। वहाँ पे एक एंड के साथ इसको फिक्स कर देना है कि स्प्रिंग को, और दूसरे एंड जो है वो स्प्रिंग का किसी भी मैस के साथ अटैच कर देना है। यानी यहाँ से मजबूती के साथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इसको बांध देना है स्प्रिंग को, और दूसरी तरफ से मैस को अटैच कर देना है। अब जहाँ पे ये मैस रखा गया है वहाँ पे फोर्स जो है वो 0 के इक्वल है। फोर्स 0 के इक्वल से मुराद है ये बॉडी रेस्ट में है, अभी इसको हमने नहीं चढ़ा, कोई फोर्स नहीं लगाई, और जिस पोजीशन में है उस पोजीशन को हमने ओ का नाम दे दिया है। ओ से मुराद इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं और मीन पोजीशन भी कहा जा सकता है। यहाँ से अब हमने क्या करना है, ये वही जो है वो फिगर है, वहीं से मैं समझा रही हूँ कि यहाँ से हमने इसी मैस को उठाना है, पकड़ना है, और यहाँ से उठा के खींच के यहाँ तक ले आना है। अब जाहिर है यहाँ से यहाँ तक खींचने के लिए हमने कोई फोर्स लगाई है, हमें कोई वर्क करना पड़ा है, काम करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये यहाँ से यहाँ तक आई है। तो जो फोर्स हमने लगाई है इसको यहाँ से उठा के इक्विलिब्रियम पोजीशन से उठा के यहाँ तक लाने के लिए उस फोर्स को एक्सर्टिंग फोर्स कहेंगे, FEXT एक्सर्टिंग फोर्स। ठीक है। अब जब यहाँ पे लाएंगे, जहाँ तक हम इसको लेके आए हैं उसको हमने ए का नाम दे दिया है, यानी इसको सबने स्क्रैच किया है, इसको खींचा है, ए पॉइंट तक लेके आए हैं। ए पॉइंट तक लाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ा है, जो फोर्स लगानी पड़ी है, उसको हमने क्या कह दिया? एक्सर्टिंग फोर्स। अब यहाँ पे लाके जब हमने इसको
छोड़ दिया है तो इसका मतलब अब हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो ये दोबारा क्या करेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा। तो ये क्यों वापस आ रहा है, जबकि कोई फोर्स नहीं लग रही? तो ये इस वजह से वापस आ रहा है कि जब हमने यहाँ से यहाँ तक इसको लेके आए थे, वर्क किया था, तो इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो गई थी, और वो फोर्स होती है रीस्टोरिंग फोर्स। उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, जो इसके अंदर स्टोर हो गई है, उसकी वजह से ये वापस जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस आएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स F और REF से मुराद है रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि नेगेटिव है एक्सर्टिंग फोर्स के। क्यों नेगेटिव है कि यहाँ से जब यहाँ तक एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स, हम लगा रहे हैं फोर्स, उसकी डायरेक्शन ये है, और जब ये वापस आई है तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई है। तो एक्सर्टिंग फोर्स की रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स के साथ नेगेटिव साइड है, इसको नेगेटिव लिखते हैं। अब देखिए पार्टी पहले यहाँ पे थी O पे, जब उठा के यहाँ तक लेके आए हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कोई फासला तय किया है। उस डिस्प्लेसमेंट को, उस फासले को हम x से जाहिर करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसने x डिस्प्लेसमेंट या फासला तय किया है। अब यहाँ से क्या होगा कि जब हम इसको यहाँ पे ला के छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से या इनर्शिया की वजह से ये दोबारा ये वापस जाएगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ। अब जब यहाँ से यहाँ पे आया तो मीन पोजीशन पे आके ये रुकेगा नहीं, दोबारा ये देखिए ये मीन पोजीशन आ गई है ना, अब यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, इससे भी आगे चला जाएगा, जहाँ तक मैक्सिमम में जाएगा। हमने इसको B का नाम दे दिया कि B पॉइंट तक ये गया। अब देखिए ये इसकी मीन पोजीशन थी, यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया उसको हम x से ही जाहिर करेंगे। तो यहाँ पे भी जाकर ये रुकेगा नहीं, फिर दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा। तो इसी तरह ये आगे पीछे अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा जब तक कि ये सारे के सारे इसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये मूव करता रहेगा। तो यहाँ पे जब आया है O पे, तो ये क्यों नहीं रुका, ये आगे क्यों चला गया, ये इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया का आपको पता है कि इनर्शिया क्या करती है, किसी भी बॉडी को रेजिस्ट करती है, उसको रोकती है। अगर तो वो मूव कर रही है तो उसको मूव ही करने देती है, अगर वो रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रखती है, ठीक है। तो उसकी चेंज आने से रोकती है किसी भी बॉडी में। यहाँ पे जब वापस आएगा तो O पॉइंट पे नहीं रुकेगा इनर्शिया की वजह से, तो दोबारा B पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर दोबारा वापस O की तरफ आएगा। इसी तरह अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन के आगे पीछे ये बॉडी हरकत करती रहेगी। और हमने अभी पढ़ा है कि जो बॉडी अपने मोशन को बार बार रिपीट करती है फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। अब हम इसके अलावा इसके अंदर हुक्स लॉ भी यूज हो रहा है। हुक्स लॉ क्या है कि हुक्स लॉ है F(E)x की एक्सर्टिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या मुराद है कि जब एक बॉडी को ज्यादा किया जाए, एक चीज को ज्यादा किया जाए, उसके ज्यादा करने से दूसरी चीज भी ज्यादा होती है, अगर एक को कम किया जाए तो दूसरी भी कम होती है। इसका मतलब जितनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, लगाएंगे फोर्स, उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी कोई भी बॉडी। डिस्प्लेसमेंट को x से जाहिर किया है, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही बॉडी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, जितनी कम फोर्स लगाएंगे उतना ही कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। इसलिए F(E)x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। आपको पता जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं, इक्वल और कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे हम कांस्टेंट k यूज करेंगे। F(E)x की इक्वल और k और x उसी तरह। अगर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल F(E)x/t। F(E)x एक्सर्टिंग फोर्स और x डिस्प्लेसमेंट। k यहाँ पे कहलाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का भी कहा जाता है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो इसकी यूनिट है न्यूटन और मीटर। न्यूटन और मीटर कैसे आई है कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो यहाँ से न्यूटन और मीटर इसकी यूनिट आ गई। अब हम प्रूव करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, यानी जितना बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी उसका एक्सेलरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो सेकंड लॉ यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ F=m में, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हुक्स लॉ की भी हमने इक्वेशन देखी F=−kx। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे कैसे, फर्स्ट और सेकंड
इक्वेशन ये भी एफ के इक्वल है, ये भी एफ के इक्वल है, तो इन दोनों को एफ में जो है यहाँ से माइनस की एक्स के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ए इधर ही रहेगा, एम मल्टीप्लाई हो जाए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये के और एम जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब भी कांस्टेंट हमने लगाना होता है और इक्वल लगाते हैं तो उसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके लगाते हैं ना, तो अब यहाँ पे इक्वल और कांस्टेंट की जगह हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, क्योंकि जब हम ये साइन खत्म करेंगे प्रोपोर्शनलिटी का तो के और एम जो है इसकी जगह कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ से साबित हो गया कि एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट की, और डायरेक्शन हमेशा इसकी नेगेटिव होती है, यानी हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही चलता है। जब यहाँ से ये यहाँ पे आएगा दोबारा किसकी तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो इसी तरह इसमें जो है वो मोशन को जारी रखता है। तो ये साबित हमने कर दिया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी, मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ठीक है। मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग जो है इसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कहलाएगी। तो आज आपने क्या पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, और उसकी एक एग्जांपल पढ़ी है मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, और एग्जांपल से हमने ये प्रूफ किया है कि इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कहलाती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।